हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिवायर बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत ही पावरफुल बुक है और इस बुक को सुनकर आपको ये समझ आएगा कि कैसे आप अपनी किसी भी बुरी आदत को छोड़ सकते हो और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम सब लोग अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि मैं फास्ट फूड खाना छोड़ दूंगा, मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा या मैं अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ दूंगा, लेकिन फिर हम उस बुरी आदत को बार बार करते हैं। अगर हमारे सामने चिप्स का पैकेट आ जाए या फिर सिगरेट की डब्बी आ जाए तो हम स्मोक कर लेते हैं या चिप्स खा लेते हैं और हम अपना प्रॉमिस तोड़ देते हैं, जिसका रिग्रेट हमें बाद में होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है कि हमारे लिए जो चीज खराब है हम उस चीज को बार बार करते रहते हैं, ये पता होते हुए भी कि इसका हमारी हेल्थ पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर बिल्कुल भी अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इस बुक में आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा और लास्ट में आपको 12 स्टेप्स भी बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हो। लेकिन पहले आपको कुछ जरूरी चीजों को समझना होगा जिससे आप उन 12 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके हर चीज को आसानी से समझते हैं। नंबर 1, 2 ब्रेन्स नॉट वर्किंग टुगेदर। मान लीजिए आपने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि आप स्मोकिंग नहीं करोगे, लेकिन आपके सामने सिगरेट की डब्बी आ जाती है और आप स्मोक कर लेते हो। आप जानते हो कि ये चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी आप वो चीज कर लेते हो। अभी आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसकी वजह से आप एंजाइटी और डिप्रेशन में जा रहे हो। अगर आपको ये जानना है तो आपको अपने दिमाग के 2 हिस्सों के बारे में जानना होगा। नंबर 1, कॉन्शियस सेल्फ और नंबर 2, ऑटोमेटिक सेल्फ। ऑटोमेटिक सेल्फ वो है जहाँ से आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आता है। अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसकी वजह से आप उन आदतों को बार बार रिपीट कर रहे हो जिनके बारे में आपको पता है कि ये आदतें आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ऑटोमेटिक सेल्फ वो हिस्सा है जहाँ पर आपकी सारी अजम्पशंस रहती है, जहाँ पर आपकी सारी बुरी आदतें या अच्छी आदतें रहती हैं, जहाँ पर आपकी अच्छी या बुरी फीलिंग्स रहती है और जहाँ पर आपकी हर चीज के बारे में राय रहती है, सारे बिलीव्स रहते हैं। ऑटोमेटिक सेल्फ दिमाग का वो हिस्सा है और दूसरी तरफ जो कॉन्शियस सेल्फ है वो चीजों के बारे में सावधानी से सोचने के लिए जिम्मेदार है। कॉन्शियस सेल्फ ये चीज बार बार आपको अवेयर करवाता रहता है कि ये चीज मेरे लिए अच्छी है और ये चीज बुरी है। कॉन्शियस सेल्फ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक टाइम पर एक ही काम कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा कॉन्शियस सेल्फ बिजी होता है तब ऑटोमेटिक सेल्फ खुद ही कुछ और काम करने लग जाता है, खुद ही कुछ बुरे डिसीजन लेने शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका कॉन्शियस सेल्फ इस चीज में बिजी होगा कि आपको एग्जाम की तैयारी करनी है या फिर आपको अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करनी है, तो उसका पूरा फोकस वहीं पर होगा। लेकिन आपका ऑटोमेटिक सेल्फ इस बारे में सोच रहा होगा कि फोन पर रील्स देख लो, चॉकलेट खा लो या फिर स्मोकिंग कर लो। और ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आप अपनी बुरी आदतों को बार बार रिपीट कर रहे हो, क्योंकि कॉन्शियस सेल्फ और ऑटोमेटिक सेल्फ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि क्या हम अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को नहीं रोक सकते? इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप इसको रोक सकते हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी कि आप इसको रोकने के लिए तैयार हो। बहुत सारी स्टडीज ये बताती है कि आप अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हो। इसे साइंस में प्लास्टिसिटी ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। जब आप अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बदलने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग के जो सेल्स है उसमें नए कनेक्शंस बनेंगे और वो नए कनेक्शन पुराने कनेक्शन को रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आपके पुराने कनेक्शन नए कनेक्शन से रिप्लेस हो जाएंगे, वैसे ही आपकी सारी बुरी आदतें धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी होगी कि आपको कुछ अच्छी आदतें कंटिन्यू फॉलो करनी होगी, जिसकी वजह से आपके दिमाग में वो कनेक्शन जल्दी बन पाए, जिसकी वजह से वो नए कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाए। और अगर आप उन नई आदतों को रेगुलर फॉलो नहीं करोगे तो नए कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे, आप अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाओगे। नंबर 2, द ऑटो डिस्ट्रक्ट मैकेनिज्म। अभी जैसे कि हमने पहले पॉइंट में बात की कि आपके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जो ऑटोमेटिक सेल्फ में काम कर रहा है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका ऑटोमेटिक सेल्फ बिना सही या गलत सोचते हुए काम करता है। उसे इससे कुछ लेना देना नहीं कि आप सही काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो। उसका काम बस इतना है कि वो आपको खुश करना चाहता है, वो आपको प्लेजर देना चाहता है,
चाहे फिर वो फास्ट फूड खाकर हो, स्मोकिंग करके हो या अपनी किसी भी बुरी आदत को फॉलो करके हो, वो आपको एक कंफर्ट जोन देना चाहता है। ऑटोमेटिक सेल्फ आपका अच्छा चाहता है, लेकिन जो बिलीव्स या जो आदतें आपने बना ली है वो उनको बार बार रिपीट करके आपको खुशी दे रहा है। एक छोटी सी खुशी जो अभी के लिए आपके लिए एक खुशी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको नुकसान कर सकती है। अगर आपको ये समझना है कि ऑटोमेटिक सेल्फ की पकड़ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पर इतनी ज्यादा क्यों है, तो आपको अपने सोचने के पैटर्न को समझना होगा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अलग अलग चीजें सीखते हैं, हम अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं और उन एक्सपीरियंस के बेस पर हम अपने बिलीव्स बनाते हैं। हम नई नई चीजें सोचते हैं, उनको सीखते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं या फिर बुरी आदतें बनाते हैं, और ये सारी चीजें एक पैटर्न के रूप में हमारे पैराडाइम में फिट हो जाती है। पैराडाइम का मतलब अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है, आपकी जो भी आदतें हैं, आपकी जो भी फीलिंग है, आपकी जैसी भी सोच है, आप रियलिटी को किस नजरिए से देखते हो, आप अपने आसपास के लोगों को किस नजरिए से देखते हो, पैराडाइम में ये सब कुछ आता है। आप जैसा भी बिहेव कर रहे हो वो आपकी पैराडाइम की वजह से है। रियलिटी और दुनिया के बारे में हमारे सोचने का तरीका ही पैराडाइम है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी पैराडाइम की सोच को अपनी जिंदगी में बार बार रिपीट करते जाते हैं या उन आदतों को बार बार रिपीट करते जाते हैं, और बहुत ही जल्द ये एक तरह से परमानेंट बन जाती है। उसके बाद हमें ये लगने लगता है कि ये जो नेगेटिव बिलीव्स है या फिर बुरी आदतें हैं, हम इनको कभी नहीं छोड़ पाएंगे। और आपकी पैराडाइम बहुत खराब भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी हो सकती है। इसका पता इस चीज से चलता है कि आप जैसी सोच रखते हो, आप उन्हीं लोगों के साथ ज्यादा रहना शुरू कर दोगे। एक इंसान जो बाहर जाना पसंद करता है, शराब पीना पसंद करता है, वो उसी इंसान के साथ रहेगा जो ऐसे काम करता है। एक इंसान जिसको मेडिटेशन करना पसंद है, वो ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करेगा। तो आपकी पैराडाइम आपकी पूरी जिंदगी को एक तरह से पहले ही कंट्रोल करना शुरू कर देती है। अब आप जहाँ भी जाने वाले हो वो आपकी पैराडाइम के हाथों में है। हम उन लोगों से दूर रहना शुरू कर देते हैं जो हमारी सोच को चैलेंज करते हैं। आपने इस चीज को बहुत बार नोटिस किया होगा। अगर कोई आदमी आपकी बुरी आदत से सहमत नहीं है तो आप उससे दूरी बना लोगे, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप सही हो और वो गलत है। भले ही सामने वाला आदमी आपको अपनी बुरी आदतों से दूर करने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन उस समय आपको आप ही सही लगोगे, क्योंकि ये सारा खेल आपके पैराडाइम का है और अनअवेयरली आप उन चीजों को करते जा रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हम कॉन्शियसली कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हमारे कॉन्शियस सेल्फ को ये मौका ही नहीं मिलता कि हमारी जिंदगी में जो प्रॉब्लम आई है वो उसको सॉल्व कर सके। उससे पहले ही हमारा ऑटोमेटिक सेल्फ कुछ डिसीजन ले लेता है या कुछ स्टेप ले लेता है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे आपको ये समझ आ गया होगा कि क्यों ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को इतना ज्यादा फोकस करता है, क्यों ऑटोमेटिक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को इतना ज्यादा फॉलो करता है, क्यों ऑटोमेटिक सेल्फ में हमारा ऐसा बिहेवियर रह रहा है जिसकी वजह से हम अपना ही नुकसान करते जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, वेविंग द रेड फ्लैग। आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि बच्चे अगर अपनी पेरेंट्स की अटेंशन चाहते हैं तो वो रोते हैं या अटेंशन लेने के लिए कुछ नखरे करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं ये समझ आ जाता है कि नखरे करना भी एक अच्छा तरीका है अपनी मनपसंद चीज लेने का। लेकिन बहुत सारे एडल्ट्स भी ऐसे बन चुके हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर की होने की वजह से लोगों की अटेंशन पाने के लिए अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। ये वैसा ही है जैसे बुल फाइट में बुल की अटेंशन पाने के लिए रेड फ्लैग को हिलाया जाता है और बुल उस तरफ अट्रैक्ट होता है। और बहुत सारे लोग आज ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें किसी की अटेंशन चाहिए, वो चाहते हैं कि वो इंसान उन्हें नोटिस करे, इसलिए वो उल्टी सीधी चीजें करते हैं। और जब उनके कोई भी नखरे काम नहीं आते तो वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं, जिससे वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। फॉर एग्जाम्पल, खुद को किसी तरह से चोट पहुंचाना, नशे करना, ड्रग्स करना, और ऐसा बिहेवियर उनका बन जाता है। और इसी को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर कहते हैं। अगर आप उनसे पूछोगे कि बेसिकली वो ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी ने धोखा दे दिया या किसी एग्जाम में फेल हो गए, तो अब आपको ये समझना होगा आज हम ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई हमें नोटिस ना करे तो हम उल्टी सीधी चीजें करना शुरू कर देते हैं, जिससे लोग हमारी तरफ ध्यान देना शुरू करें। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल भी नहीं है। और अगर हमारे अंदर सेल्फ कंट्रोल होगा तो हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमें कोई इंसान नोटिस कर ले, वो हमें पसंद कर ले, चाहे फिर हम कुछ उल्टा सीधा ही करके क्यों ना करें।
इसको आप इस एग्जांपल से समझिए कि बहुत सारे लोग मूवीज को देखकर स्मोकिंग करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जिस तरह मूवीज में स्मोकिंग करना एक कूल चीज है, वैसे ही रियल लाइफ में भी हमें ये चीज करनी चाहिए। लोगों की हमें अटेंशन मिलेगी। आप ये नोटिस करोगे कि सोशल मीडिया पे जितने भी लोग हैं वो उल्टी सीधी चीजें इसलिए कर रहे हैं जिससे उनको अटेंशन मिल जाए, वो पॉपुलर हो जाए, और इस वजह से वो अपना नुकसान ही कर रहे हैं। और एक बार जब इन लोगों को इस तरह से अटेंशन मिल जाती है तो वो ऐसी बहुत सारी चीजें करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी वो अपने साथ दूसरे को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बाइकर्स ऐसे हैं जो ट्रैफिक के बीच में बाइक स्टंट्स कर रहे हैं, जबकि उसकी एक पर्टिकुलर जगह होती है, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें लोग नोटिस करें, और इस वजह से लोग अपना और दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। और अगर आपके अंदर भी ऐसी चीजें बहुत है, आप भी ऐसी चीजें बहुत करते हो जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि लोग मुझे अटेंशन दे, लोग मेरी तरफ ध्यान दे, लोग मुझे प्यार दे, तो आपको सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है। आपको ये जरूरत है कि आप अपने अंदर बहुत ज्यादा विल पावर लाओ, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल और विल पावर आपको शक्तिशाली बनाएगी। और आपको ये समझ आएगा कि लोगों की अटेंशन आप पर खुद आएगी जब आप अच्छे काम करोगे। उल्टी सीधी चीजें किए बिना भी आप सफल बनकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ ला सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक बार अगर आपने अपनी इज्जत कमा ली तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। ऑथर यहाँ पर ये भी कहते हैं कि अगर आप इन चीजों से दूर रहना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड से दूर रहना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले तो अपनी संगति बदलनी होगी, क्योंकि आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपके दिमाग में नेगेटिव बिलीव्स है उनको तोड़ सके। जब तक आपके आसपास ऐसे लोग नहीं होंगे या जब तक आप ऐसा कंटेंट नहीं देखोगे, तब तक आप अपने आप को नहीं बदल पाओगे। आपको अपने आप को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तैयार करना होगा। लोगों की अटेंशन के बारे में आपको सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि लोग खुद उस इंसान पर ध्यान देते हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ रहा होता है। आपके आसपास आपको ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन किसी कारण की वजह से अगर आपने दोबारा से अपनी बुरी आदत को फॉलो करना शुरू कर दिया है, तो ये याद रखिए कि आप उसको चेंज कर सकते हो। अभी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। दोबारा से जीरो से स्टार्ट कीजिए और फिर दोबारा से लड़िए। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। धीरे धीरे आप ये नोटिस करोगे कि आपके बिना कुछ किए भी लोग आप पर अटेंशन दे रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान बन चुके हो, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। आप बहुत ज्यादा डिसिप्लिन बन चुके हो। अब लोग आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। इसलिए आपको अपने आप को इस तरह से तैयार करना होगा। पहले सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए। लोगों की अटेंशन समय आने पर आप पर जरूर होगी। पॉइंट नंबर 4, यू आर हुक्ड। आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जिस भी चीज की आपको आदत लग जाती है, चाहे वो अच्छी हो या फिर वो बुरी हो, फिर आपके पास उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता। या तो आपको किसी चीज की बुरी आदत लग जाती है, या फिर आप एक तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हो। ना तो आप उस आदत को छोड़ पाते हो और ना अपने बिहेव को चेंज कर पाते हो। अगर आप किसी चीज के लिए एडिक्टेड हो तो इस चीज के बारे में आपको तब पता चलेगा जब वो चीज आपको नहीं मिलेगी। अगर आप उस चीज को करना बंद कर देंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको गुस्सा आएगा, बेचैनी होगी, और ऐसे बहुत से लक्षण होंगे। हम बार बार ये सोचते हैं कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कोई भी बुरी आदत मैं तो कभी भी छोड़ दूंगा, लेकिन इस नासमझी की वजह से आप उस आदत को अपनी पैराडाइम में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं कि वो अब एक तरह से छोड़ने में इम्पॉसिबल बन जाती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि लोगों को किसी चीज या बिहेवियर की आदत पड़ती ही क्यों है। शराब जैसी चीजों की आदत पड़ने को आसानी से समझा जा सकता है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर कोई बुरी आदत है भी, या फिर अगर हम कुछ बुरा बिहेव भी कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो आदत आई कैसे। फॉर एग्जाम्पल, शराब अगर आप पीते हैं तो उसकी आदत को आप आसानी से समझ सकते हो। शराब आपको अच्छा फील कराती है, थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आप दुनिया के सबसे बेहतर इंसान हो। इसके कारण आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाते हो। जब आप नशे में होते हो तो आपको दुनिया की कोई चिंता नहीं होती, सारी चिंताएं आप भूल जाते हो और आप बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। लेकिन जैसे ही वो शराब आपकी बॉडी से निकलती है, वैसे ही आपको उसके साइड इफेक्ट दिखना शुरू होते हैं। सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सुबह देर से उठना और ये सारी चीजें। और उस अच्छी फीलिंग को आप दोबारा से रिपीट करने के लिए आप फिर से अगले दिन शराब पीते हो। और ये सेम चीज हर जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग्स आपके दिमाग में एक
बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है। इसको इस तरह से समझिए कि जब आप सक्सेसफुल बनते हो तब आपके दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको प्लेजर मिलता है। आपको ये फील होता है कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन जैसे ही आप ड्रग्स करते हो तो वो केमिकल इतना ज्यादा रिलीज होता है, फिर आप उस ड्रग्स को किए बिना रह ही नहीं पाते और फिर वो आपकी एडिक्शन बन जाता है। अब आपको धीरे धीरे ये समझ आ रहा होगा कि क्यों जिस इंसान को ड्रग्स की आदत लग जाती है, शराब की आदत लग जाती है, वो इन चीजों को क्यों नहीं छोड़ पाता। जितने लंबे समय तक एक इंसान ड्रग्स यूज करता है, उसका दिमाग उतना ज्यादा प्लेजर के लिए भूखा बन जाता है। पहले उसको थोड़ी सी ड्रग्स का असर हो जाता था, अब वो बहुत ज्यादा डोज लेता है। फिर ये डोज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उसकी लाइफ खत्म कर देती है। और अगर एक भी दिन उसको वो ड्रग ना मिले तो वो पागल हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। आपको ये स्वीकार करना होगा कि आप एडिक्टेड हैं, चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, चाहे वो शराब के मामले में हो, फास्ट फूड के मामले में हो, चाहे किसी भी चीज के मामले में हो, और आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसे लोगों के ग्रुप को ज्वाइन करना होगा जो आपकी एक बड़ी हेल्प कर सकते हैं, जो खुद इससे लड़ रहे हैं या इससे लड़ के बाहर निकल चुके हैं, और ऐसे लोग जो आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं। जब तक आप अपने साथ ऑनेस्ट नहीं बनोगे तब तक आप इस चीज को नहीं छोड़ पाओगे। ऑथर ने यहाँ पर 12 स्टेप्स भी बताए हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको इनको फॉलो करना चाहिए जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सके। ये आसान नहीं है, कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आप हार मान लोगे, लेकिन ये 12 स्टेप्स का जो प्रोग्राम है ये आपको हर तरह से मदद करेगा। लेकिन अगर आप किसी एडिक्शन में फंस चुके हैं तो आपको ये याद रखना होगा कि आपके आसपास ऐसा ग्रुप होना चाहिए या आपके ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जो आपको इसके लिए सपोर्ट कर सके। और ऐसे लोग नहीं हैं तो आपके आसपास थेरेपिस्ट या एक दोस्त होना चाहिए जो आपकी मदद कर सके। तो चलिए एक एक करके इन 12 स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, जैसे पहले भी बताया गया है कि आपको स्वीकार करना है कि आप एडिक्टेड है। अपने दिमाग में आपने जो ये थॉट बना रखा है कि आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, आप इसको छोड़ देंगे, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि अब ये चीज आपके हाथ से बाहर निकल चुकी है। अगर आप बार बार खुद को ये याद दिलाएंगे कि मैं अब एडिक्टेड बन चुका हूँ, तो आप अवेयर होते जाएंगे। और अगर आप बार बार अपने आप को ये कहते रहेंगे कि मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं इसको छोड़ दूंगा, बस मैं इसको बार बार रिपीट करता रहूंगा, तो आप इसके एडिक्टेड बनते जाओगे, क्योंकि ये एक नेगेटिव सोच है और ये एक नेगेटिव बिलीफ है। नंबर 2, इसे एक एक दिन के हिसाब से करें, दोहराएं और अपने मकसद पर पूरा भरोसा रखें। खुद को कहें आज कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है। याद रखिए कि ये कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, ये एक छोटा सा गोल है, इसको कोई भी कर सकता है। नंबर 3, यह मान ले कि आगे मुश्किल दिन भी आएंगे। उस वक्त के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा जब आप कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काम किए बिना नहीं रह पाएंगे। चाहे आपका ऑटोमेटिक सेल्फ आपको कितना ही कहे, आपके दिमाग में कितने ही विचार आए कि एक बार कर लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, तो आपको अपने आप को ये याद दिलाना होगा कि अगर वो पुराने काम मैंने किए तो इसकी वजह से मेरी जिंदगी भी खत्म हो सकती है, इसकी वजह से मैं अपनी जिंदगी को कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। नंबर 4, अपने मॉरल्स पर वापस जाएं। ये एक्सेप्ट करिए कि आपके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ने आपसे बहुत बुरे काम करवाए हैं। हाँ, ये आपके एडिक्शन के कारण हुआ है, लेकिन इसे एक बहाना ना बनाएं। ठान लीजिए कि अब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे। नंबर 5, उन लोगों से माफी मांगिए जिन्हें आपने किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया है। नंबर 6, एक दिन के लिए किसी बूढ़े इंसान का साथ बने। आपके आसपास कोई अच्छी जगह है, वहाँ पर अच्छे काम करें, सफाई करें, जिससे आपको अच्छा फील होगा। नंबर 7, माइंडफुल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने रिएक्शन और बिहेवियर को लेकर कॉन्शियस रहना। जब आप खुद के बारे में माइंडफुल होते हो तो आप देख सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। नंबर 8, अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, अच्छी बुक्स पढ़ते रहिए, जिससे आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। एक दिन आप आखिरकार ये जरूर कह पाएंगे कि आप पहले एक एडिक्टेड थे, लेकिन अब आपने उससे छुटकारा पा लिया है। अपने दिमाग में ये दोहराते रहिए कि जब आप अपनी एडिक्शन को छोड़ देंगे तो आप कितने खुश होंगे, लोग आपकी कितनी तारीफ करेंगे, लोग आपसे कितनी इंस्पिरेशन लेंगे। नंबर 9, अगर आपके पास कोई सपोर्ट ग्रुप नहीं है
तो एक स्पॉन्सर तलाशिए। स्पॉन्सर वह होता है जिसे आप अपनी रिकवरी के दौरान सब कुछ बताएंगे। वो आपको बिना किसी जजमेंट के सुनेंगे, लेकिन वो लोग आपको सच भी बताएंगे, चाहे वो कितना ही कड़वा हो। नंबर 10, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आपके पास एक डायरी रखिए। इसमें हर दिन के अपने एक्सपीरियंस को लिखें और अपना वीडियो बनाएं। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करिए। बताएं कि आपको ये अच्छे दिन कैसे लगे और आप कितना रिकवर कर रहे हो, आपको कैसा फील हो रहा है। नंबर 11, अपने शॉर्ट टर्म गोल पर ध्यान दें, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी याद रखें। हालांकि रोज थोड़ा थोड़ा करने से आपको बहुत मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन अपने लॉन्ग टर्म गोल पर नजर जरूर बनाए रखिए। हर वो दिन जब आप खुद की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव रास्ते को खत्म कर रहे हैं या वहां से वापस जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि आपका दिमाग रिवायर हो रहा है। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद को इस तरह से ढाल लेगा कि वो किसी भी नशीली चीज को देखेगा भी नहीं, वो किसी भी फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा और आपके लिए इन चीजों से दूर होना बहुत आसान हो जाएगा। और नंबर 12, प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार दोहराना ही बहुत जरूरी है। आपकी बुरी आदत भी इसीलिए बनती है क्योंकि आप एक चीज को बार बार रिपीट करते रहते हो और फिर उस चीज को छोड़ नहीं पाते। इसलिए अच्छी चीज को बार बार रिपीट करते रहिए। हार मत मानिए, चाहे आप कितनी भी बार फेल हो जाओ, हर रोज उठो और बार बार रिपीट करो, तभी आप अपनी बुरी आदत को छोड़ पाओगे। इसमें एक दिन में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें आपको रिजल्ट बहुत लंबे टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो ये थे 12 स्टेप्स। और अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। इसमें आपने ये सीखा कि क्यों आप उन चीजों को फॉलो कर रहे हो जो चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जो आपसे बार बार ये चीज करवा रहा है और वो आपके ऑटोमेटिक सेल्फ में है। ऑटोमेटिक सेल्फ अच्छा या बुरा सोच के कुछ नहीं करता, वो बस ये सोच के कुछ करता है कि आपको कितना प्लेजर दे सके, आपको कितनी खुशी दे सके। आपने इसमें यह भी जाना कि आप उसको कैसे रोक सकते हैं। आपको अपने ऑटोमेटिक सेल्फ को कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको उसको ऐसा बनाना होगा कि वो अच्छे डिसीजन ले सके और ये होगा जब आप बार बार अच्छी चीजें करोगे, बार बार अच्छी चीज